Hello, students. Good evening. Welcome to CUET by Supergrads. This is Nishal Hairwal. एंड आप सब लोग जानते हैं कि अपनी लीगल स्टडीज की सीरीज चल रही है और हमने जो है एक यूनिट कंप्लीट भी कर लिया है इंडियन जुडिशरी का। अपन सेकेंड यूनिट पे यहाँ पे चल रहे हैं जिसमें टॉपिक्स ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जिसमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे। अपन ने प्रॉपर्टी लॉ का जो है ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, वो कवर हो चुके हैं। उसके आगे का अपन जो है लेक्चर्स आज देख रहे हैं। ये कौन सा है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक ओवरव्यू लेंगे। किस तरह का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर, प्रपोजल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो पहले तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके लिए क्या रेमेडी होगी, ये सारी चीजें आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपने जो है डे टू डे जो है बेसिस पे कुछ ना कुछ ये चीजें सुनी होगी। जैसे आप जो है जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं खाना, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आपको जो है यहाँ पे पैसे देते हैं और वहां पे आपको खाना नहीं मिलता है, तो क्या आप जो जोमेटो वाला है उसको सू कर सकते हैं कि मुझे जो है मैंने अपने पैसे भर दिए थे वहां पे और मुझे जो है खाना नहीं मिला है? तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? ठीक है, ओला की सर्विसेज आप लेते हैं, अगर ओला वाला जो है जाने से मना कर देता है, क्या वो आपका जो है ओला वाले को आप सू कर सकते हो? इस इंस्टीट्यूशन में आप सर्विसेज ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या आप सू कर सकते हो? ये सारी जो चीजें, ये डे टू डे वाली चीजें, ये सारे क्या बन रहे हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। आप एक पेन लेने जाते हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बुक्स लेने जाते हो, ये सब कुछ क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अपन ने देखा कि क्या चीजें देखता है, अपने कमर्शियल ट्रांजैक्शन देखता है, राइट? अपने कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन जनरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। अब जो है अपन को यहाँ पे कौन सा लॉ जो है, वो कौन सा एक्ट डील करता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ? वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 है, वो डील करता है। अपन को ये चीज ज्यादा डेप्थ में देखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर वगैरह, बट एक जो है यहाँ पे बता दिया गया है। सबसे पहले जो है सेक्शन नंबर 2H जो है वहां पे बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है एनी अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब ये जो है, ये सारी चीजें जो है आपको समझने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इनके सब कुछ जानने पड़ेंगे। ठीक है, कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या मतलब है इसका, ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए क्या है, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने होंगे। तो पहले उस पे आ जाते हैं। ठीक है, एक बार बस ये देख लो कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज आएगी। कि फॉर एग्जांपल, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे अग्रीमेंट क्या है, मैं आपको ये ऑफर कर रही हूँ कि क्या आप ये पेन जो है 100 रुपीज में लेना चाहेंगे? तो ये क्या है, अगर आप हाँ बोल देते हैं कि हाँ मैम मैं लूंगा, तो इस केस में क्या होगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एक तो कंपीटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कंपीटेंट पार्टीज यानी कि मेजर हो, 18 साल के ऊपर वाले लोग हो, जिनको समझ है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनसे मैं पैसे वगैरह मांग सकूं बाद में। तो इस तरह का एक तो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए, किसी पागल वगैरह या जो समझ नहीं पा रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, उससे मैं नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे। फिर क्या बोला गया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। मतलब क्या है होता है फ्री कंसेंट का, ये भी अभी आके देखेंगे। कि आप, मैं जो आपको ऑफर कर रही हूँ वो आप जो है फ्री कंसेंट, बिना जो है मैं आपको डरा धमका के नहीं बोल रही हूँ कि ये पेन जो है आपको 100 रुपीज में लेना है और लेना है। ठीक है, इस तरह के मैं आपको धमका के नहीं बोल रही हूँ। ये सारी जो चीजें हैं फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, कोई धमकाना हो रहा है, कोअर्जन हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सारे कॉन्सेप्ट जो है अपन डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। फिर क्या है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, कुछ गलत काम के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड। ठीक है, किसी लॉ में जो है उसको वॉइड जो है नहीं बोला गया, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। ओके, तो यहाँ पे अपन पहले ऑफर और प्रपोजल समझते हैं कि ऑफर और प्रपोजल क्या होता है। और ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इसमें क्या बताया है कि यहाँ पे आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है,
अब इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो है कहीं बार ऐसे दोस्त वगैरह बोलते होंगे आज जो है मेरे घर पे डिनर है आ जाना, है ना, और वो बाद में आप जो है डिनर नहीं बनाते हो घर पे, कुछ नहीं करते हो, उसके घर पे पहुंच जाते हो कि आज तो इसके घर पे खाना है तो अपन खाना खाने जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर फॉर एग्जांपल वो मना कर देता है आपका फ्रेंड जो है कि जाहिर सॉरी मेरे घर पे तो जो है डिनर नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से उसने मना कर दिया कि नहीं आज जो है मेरे घर पे डिनर नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केस में क्या आप जो अपने फ्रेंड को हो उसको कोर्ट में ले जा सकते हो, उसको सू कर सकते हो इस चीज के लिए कि इसने मुझे डिनर नहीं खिलाया है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक सोशल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, वो डिनर पार्टीज हो गई, तो ये सब क्या है, एक सोशल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई शादी में बुलाता है और फिर बाद में जो है उनका खाना वगैरह या तो सही से नहीं निकलता या वो दे नहीं पाते, खत्म हो जाता, तो ऐसे केस में क्या आप स्यू कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, इट्स जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन। कोई मूवी के लिए बोलता है आपको, करता है कि चलो मूवी देखने चलोगे, आप हाँ बोलते हो और बाद में वो जो है मुकर जाता है कि यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी वजह से। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे ये वाला जो केस है बाल्फो वर्सेस बाल्फो में, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है बाहर इंग्लैंड में जाते हैं, ठीक है, वहां पे कुछ दिन रहते हैं और उनकी वाइफ जो है बीमार पड़ जाती है। उनके हस्बैंड कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं कंट्री में और उनके जो वाइफ है वहीं पे रहती है। तो इनके हस्बैंड इनकी वाइफ को क्या बोलते हैं कि मैं आपको है ना होटल वगैरह जो भी लग रहा है आपके रहने का अकोमोडेशन का, तो उसके जो है पैसे मैं आपको भिजवाता रहूंगा। कुछ टाइम तक उनकी वाइफ को उनने पैसे भिजवाए, बट कुछ टाइम बाद उनने बंद कर दिया। तो इनकी वाइफ ने जो क्या किया, इनके पे केस कर दिया इनके हस्बैंड पे कि ये अब जो है मुझ पे मेरे लिए जो है पैसे नहीं भिजवा रहे, इनने मेरे साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऐसे बोलती है वो। ठीक है, इनने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मुझे पैसे भिजवाएंगे पर अब ये भिजवा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बोला गया, कोर्ट ने क्या बोला, उनने बोला कि यहाँ पे कोई जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये जस्ट एक जो है पर्सनल चीज थी, उसमें बोला गया कि मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा, बट यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं था क्या करने के लिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। इस वजह से जो है वाइफ को कोई रेमेडी यहाँ पे नहीं मिली थी। ठीक है, अब जो आता है सबसे पहले जहां से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है वो कौन सी स्टेज है, ऑफर या प्रपोजल की स्टेज बोली जाती है। अब ऑफर प्रपोजल क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है? पहली बात तो ये जो ऑफर और प्रपोजल है ना, ये सेम चीज है, बस नाम अलग है, सेम चीज है। एक जो है प्रपोजल, इंडियन लॉ में अपन प्रपोजल नाम यूज करते हैं और इंग्लिश लॉ जो है वहां पे वो लोग ऑफर नाम यूज करते हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम चीज है। ठीक है, अब जो है अपन थोड़ा देख लेते हैं। ए जो है अगर बी को बोलता है कि आप मुझसे ये जो पेन है, एक पेन जो है 100 रुपीज में लेंगे, ठीक है, ये क्या है, ए बी को पूछ रहा है यहाँ पे, और बी इस चीज को जो, अच्छा ये वाला जो स्टेज है, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, बी जो है इस चीज को ए को बोलता है कि यस मैं लूंगा। तो ये दो अलग चीज देख रही है, यहाँ पे ए क्या है, बी को पूछ रहा है कि आप ये पेन 100 रुपीज में लेंगे, और दूसरी स्टेज में बी जो है ए को बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं ले लूंगा। तो ये जो पहली स्टेज है ये क्या है, ये स्टेज होती है प्रपोजल की, या बोलो ऑफर की। ठीक है, जब एक इंसान जो है दूसरे इंसान को अपनी कोई विलिंगनेस जो है, कोई विलिंगनेस सिग्निफाई करता है टू डू अ थिंग और नॉट टू डू अ थिंग। ये वाले पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, ए जो है वो बी को अपनी विलिंगनेस दिखा रही है किस चीज की, कि आप मुझसे ये पेन ले लो और मुझे 100 रुपए दे दो। ठीक है, तो इनका क्या है, जो यहाँ पे टू डू वाला चीज है क्या है कि ये आप पेन मुझसे ले लो, एक विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं टू डू अ सर्टेन थिंग। ठीक है, कि आप मुझसे ये पेन ले लो। तो यहाँ पे ये इंसान कौन हो गया, ये हो गया प्रपोजर भी बोलते हैं इनको, जैसे प्रपोजल से आया है, या ऑफरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऑफरर, जो ऑफर इनिशिएट करते हैं, जो पहला जो है एकदम इनिशिएट करते हैं कोई भी प्रपोजल, वो कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पे ऑफरर, कि वो ऑफर कर रहे हैं ये चीज। और दूसरा जन जिनको ऑफर दिया जाता है वो कौन कहलाता है, ये कहलाता है ऑफरी। ठीक है,
तो ये जो है दो पार्टीज है, इनको लीगल टर्म्स दिए गए हैं कि ए जो है वो पूछता है जो इंसान पहली बार कि आप मुझसे पेन लोगे, वो ऑफरर है। जो दूसरा इंसान है जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को रिजेक्ट भी कर सकता है या हाँ भी बोल सकता है। वो बोल सकता है नहीं मेरे पास बहुत पेन है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा क्या बोल सकता है, हाँ अब दे दो मुझे 100 रुपए में पेन। तो यहाँ पे क्या है, ये दो चीजें हैं। और बी जब अगर एक्सेप्ट कर लेता है, यस बोल देता है कि हाँ मुझे ये पेन, आप ये लो 100 रुपए और मुझे पेन दे दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये स्टेज हो गई एक्सेप्टेंस की। ठीक है, जो कि ये दूसरा पार्ट है यहाँ पे। ऑल राइट, सेक्शन 2A जो है वहां पे प्रपोजल या ऑफर डिफाइन किया गया है। उसमें बोला है व्हेन वन पर्सन जो है सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रपोजल या ऑफर। दूसरा क्या है, इसी चीज को यहाँ पे पार्ट में जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये आ गया when he gives the assent या consent देता है given to an offer by the offeree। ये ऑफरी था, बी बी ऑफरी था, इनने क्या दिया, अपना असेंट या कंसेंट दे दिया कि हाँ आपकी जो है इच्छा मैं पूरी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, ये हो गया एक्सेप्टेंस। एक स्टेज ये थी पहली जो कि थी प्रपोजल पे, यहाँ पे दूसरी स्टेज क्या आ गई, एक्सेप्टेंस की, जब हाँ बोल दिया गया। अब जो है इसमें बोला गया जो एक्सेप्टेंस है वो डेफिनेट एंड सर्टेन होना चाहिए। डेफिनेट एंड सर्टेन क्या होता है, उन्होंने बोला कि एक तो है आप यहाँ पे एक सेकेंड अपन जो है इसके थ्रू देखते हैं। जैसे ए जो है वो बी को बोलते हैं कि क्या आप एक पेन जो है मुझसे लोगे फॉर 50 रुपीज और 100 रुपीज। ठीक है, ये पूछते हैं अगर मैं आपसे बोलूँ ये मुझसे 50 रुपए या 100 रुपए में ले लोगे, तो यहाँ पे सामने वाला बी क्या है, ये बी में बी के जो है दिमाग में ये हो गया ऑफरर और ये जो है ऑफरी। तो यहाँ पे बी के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये मैम क्या बोल रही है। ठीक है, कि 50 रुपए में लोगे या 100 रुपए में लोगे, ये कैसा है। तो उनने बोला एक तो इस तरह के जो है जहाँ पे अनसर्टेनिटी आती है कि क्या आप ऑफर कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है ढंग से। ठीक है, एक क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्या बोला गया, इस तरह का ऑफर जो है, एक तो उन्होंने बोला कि ये सही ऑफर नहीं है, ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या किया, अगर बी इसी में बोलते हैं, बी बोलते हैं कि ठीक है आप जो है मुझे ये चीज जो है 80 रुपीज में दे दोगे, ये पेन जो है 80 रुपीज में दे दोगे। तो यहाँ पे जो है अगेन क्या बोला गया, एक तो एक्सेप्टेंस जो होगा वो डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए। जितना जो ऑफर किया है ना वैसे ही आपको एग्जैक्टली एक्सेप्ट करना है। आप यहाँ पे चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि मैं ठीक है 80 रुपए में जो यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज है एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, ये क्या हो जाएगा, एक काउंटर ऑफर हो जाएगा। ठीक है, वो अलग चीज है, अपन उस पर अभी जाएंगे नहीं इतना, आपके लिए यही नेसेसरी है। पर इसमें क्या बोला, एक तो सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, कि जैसा आपसे बोला गया है आप वैसे ही उस चीज को एक्सेप्ट करो, और एक सर्टेनिटी होनी चाहिए चीजों में कि क्या बोल रहे हो। प्लस एक और चीज क्या बोला गया इसमें कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑफर का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या हुआ, एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कब कम्युनिकेशन नहीं हुआ था उसमें। तो जैसे एक जो है एक बंदा था, उसका क्या था, उसका फॉर एग्जाम्पल एक जो है यहाँ पे डॉग खो जाता है। ठीक है, उसका डॉग खो जाता है, वो पार्क में लेके जाता है, वो खो जाता है। तो यहाँ पे वो अपने सर्वेंट को और सब लोगों को बताता है कि मेरा डॉग खो गया है तो आप प्लीज उसको ढूंढो। ठीक है, उसका सर्वेंट जो है वो भी जाता है ढूंढने में, वो निकल जाता है ढूंढने में। अब जब वो निकल चुका है ढूंढने में उसका सर्वेंट और वो ढूंढ रहा है, तो इसके पीछे वो क्या करते हैं, जो ए है, ठीक है, जो बंदा है वो क्या करता है, एक वहां पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ऐसे लॉस्ट एंड फाउंड वाले जो चीजें होते हैं उसमें। ठीक है, लॉस्ट वाले की लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तो ऐसे जो है उनका डॉग का जो है एक लॉस्ट वाला एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, उसमें बोलते हैं कि जो भी मेरा डॉग ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अब जो है इनका सर्वेंट वो डॉग ढूंढ के लाता है। 2-3 दिन बाद जो है उनको पता चलता है कि इस तरह का, वो देखते हैं ऐसा पोस्टर निकल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं अरे इस तरह का ये तो रिवॉर्ड था, मैंने तो क्लेम नहीं किया। अब जो है वो जाके क्लेम करते हैं अपने मास्टर से कि ये जो है मैं आपका डॉग ढूंढ के लाया था, आप मुझे जो है 10,000 रुपए दो। तो ऐसे केस में जो है क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था, अपन को ये डिसाइड करना है। और क्या जो है सर्वेंट को रिवॉर्ड मिलना चाहिए था या नहीं, तो वो देखते हैं।
तो इस केस में बोला गया कि कम्युनिकेशन नहीं था। जब ऑफर किया गया तब आपको ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं था, और इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, उस ऑफर का नॉलेज क्या रिवॉर्ड के बारे में आपको पता नहीं था, आप खुद ही जो है जाके डॉग को ढूंढ के लेके आए। तो उनने बोला कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ था ऑफर का, और यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे मुझसे 10,000 रुपए क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, एक वैलिड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब जो है जो नेक्स्ट बात की है, यहाँ पे एक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसकी बात की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था इस केस में, ये जो है एक फार्मास्यूटिकल जो है कोई इंडस्ट्री या कुछ रहती है कंपनी, वो क्या होते हैं, वो एक दवाई बनाते हैं, किसके लिए, क्योर करने के लिए। उनने बोला कि कुछ वहां पे बहुत इन्फ्लुएंजा जो है वो फैल रहा होता है, तो उसके लिए ये क्योर करने के लिए यहाँ पे एक दवाई बनाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये एक जनरल ऑफर निकालते हैं कि आप ये दवाई खाओगे, जैसे कोरोनिल के टाइम हुआ था ना, कि कोरोनिल में सब लोग वो बोल रहे थे कि ये कोरोनिल खाओ और आपका कोविड मिट जाएगा, उसी तरह का ये जो है कुछ इन्फ्लुएंजा रहता है, वो बोलते हैं ये दवाई खाओगे तो आपका किसी को आगे जाके ये इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक जन जो है ये दवाई कंज्यूम करती है, बट उनको बाद में क्या है, यहाँ पे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो इनको सू करती हैं, बोलती हैं कि आपने जो क्लेम किया है वो सही नहीं है। तो ये क्या कंटेंशन लेते हैं, ये क्या डिफेंस लेते हैं, ये बोलते हैं, एक जो कंपनी है वो बोलते हैं कि वो जो है एक जनरल ऑफर जो था नहीं है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर इंसान को आपके साथ हमारे जो है कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये सारी चीज नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, दो तरह के जो है आपके ऑफर्स होते हैं। एक क्या होता है, एक जनरल ऑफर होता है, जो क्या होता है कि पूरे जनरली सबको दिया जाता है। ठीक है, सबके लिए होता है। जैसे कोई जो है यहाँ पे अगर सेल वगैरह का ऐसा पोस्टर लगा देते हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी चीजें, तो ये क्या है, ये जनरल पब्लिक सबके लिए। तो इस तरह का क्या उन्होंने बोला, एक जनरल ऑफर होता है जो सब पे अप्लाई, कोई भी उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है या चीजें कर सकता है। और दूसरा क्या होता है, उनने उनने बोला दूसरा चीज क्या है कि आपका स्पेसिफिक ऑफर होता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या, जैसे किसी एक इंसान से ही कर रहे हैं, आपके जो मूवी टिकट्स वगैरह होते हैं, आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो वहां पे मूवी टिकट्स के पीछे जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिख सकते हैं, जिसमें जैसे आपका पायरेसी वगैरह नहीं आता है, आप जो है फिल्म वगैरह देखने जाते हो तो वो उसको शूट करके नहीं ला सकते, वो पायरेसी में आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे बोलो कि यार मेरे साथ तो आपके साथ जो फिल्म वाले हैं और मेरे साथ कोई यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, पर वो जो मूवी टिकट है ना उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, इस वजह से उन्होंने क्या बोला, इस तरह की चीजें एक स्पेसिफिक ऑफर है। ठीक है, और वो सब पे जो है अप्लाई करेंगी, जो भी चीज उसमें आते हैं, जैसे आप मूवी की टिकट ले लो, आप बस की टिकट ले लो, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से जो है फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली से जो है भोपाल तक की कोई टिकट ली है ट्रेन की या बस की, तो ऐसा नहीं है कि आप आगे भी जो है ट्रैवल पूरी जगह उस टिकट से करते जाओ, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन बताया गया है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, ये आपका एक जनरल ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है, जैसे आपने टिकट खरीदी तो उसका एक्सेप्टेंस हो गया। ओके, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल रूल है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है, और इसमें इस वजह से लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कैसे हो जाता है, वॉइड और नॉट एनफोर्सेबल, मतलब वो नलिफाई हो जाता है, उसका कोई जो है उसको एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता, ये होता है वॉइड और नॉट एनफोर्सेबल। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या है, तो कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि आप जो है, मैं आपसे बोलूं कि आप जो है ये पेन लेंगे मेरे से फॉर 100 रुपीज, तो मेरा डिजायर क्या है, मैं एक ऑफरर हूँ, ठीक है, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, तो मेरा डिजायर क्या है कि आप मुझे 100 रुपीज दे दें, ये पेन ले लें, खरीद लें। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन क्या है कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, ये पेन खरीद लो, तो ये कंसिडरेशन है। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न जो मिल रहा है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर या ऑफरर जो होता है वो होता है कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोला, इसमें बोला गया कि इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है, ये मैंने इसको खरीदा था 100 रुपए में, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी जो है 150 120 रुपए में मिल जाए या कुछ भी, ठीक है, तो मैं आपको चाहती हूँ एटलीस्ट 100 रुपए में मैंने खरीदा, तो आप जो है 100 रुपए में ये वापस ले लो मेरे से, कोई ये पेन ले लो।
तो मैं क्या है ऑफर करती हूँ कि ये 100 रुपीज में पेन लेंगे। अब जो है आप बोलते हो सामने से कि नहीं, ये जो है 10 रुपीज में मैं लूंगा, ठीक है, और मैं उस चीज को क्या है एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह की कंसिडरेशन उन्होंने बोला कि भले ही एडिक्वेट नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि उतने का ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत महंगा कोई घर है मेरा, ठीक है, 1 करोड़ का घर है, और उसको जो है मैं 10,000 में बेचना चाहती हूँ। 1 करोड़ का उसका प्राइस चल रहा है और मैं आपको ऑफर करती हूँ क्या ये घर जो है मेरा 10,000 में लोगे। तो उसमें बोला गया कि जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, कि वो जो है जितने का है उतने का ही होना चाहिए। अगर सामने वाला ऑफर कर रहा है, उसकी वॉलेंटरली मर्जी से कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है कंसिडरेशन। अब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पास्ट कंसिडरेशन क्या हो गया कि आपने जो है एक इंसान जो है डूब रहा था, ठीक है, कोई इंसान डूब रहा था और मैं जो है उसको बचा के ले आती हूँ, और वो मेरे को क्या ऑफर करता है, वो बोलता है कि क्योंकि आपने जो है मुझे बचा लिया, तो एज ए ग्रेटिट्यूड मैं आपको जो है 100 रुपए या कुछ भी देना चाहता हूँ, 1,000 रुपए देना चाहता हूँ, ठीक है, एज ए ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मैं आपको 1,000 रुपए देना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है दे देना। अब ऐसे केस में क्या हो गया, उनने कुछ पास जो है पुराने कुछ चीज की, उसके वजह से जो है मुझे यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है, या बोले कि मैंने कुछ पास्ट में कुछ कर दिया था उनके लिए, क्योंकि किसके लिए किया जाना चाहिए, यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक इंसान है, ये डूब रहा था, ठीक है, ये जो है ये डूब रहा था, और बी इंसान जो है इसको बचा लेता है। तो ए इसको क्या ऑफर करता है कि मैं आपको जो है 1,000 रुपए दूंगा एज ए ग्रेटिट्यूड। तो अभी ये कौन है, ये ऑफरर है, ये कौन है, ये ऑफरी है। तो इसमें ये जो 5 तरह की चीजें हैं कुछ किए गई और उसकी वजह से इनको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये बोला गया कि ये पास्ट कंसिडरेशन है, ठीक है। फिर क्या आता है प्रेजेंट फ्यूचर, उन्होंने बोला कि अभी राइट नाउ आप ये 100 रुपए लो और दे दो, ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर क्या है, मैंने आपको बोला कि आप जो है अगर मेरे को मुझे जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे तो मैं आपको जो है इतना रुपए पे कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर जो है कंसिडरेशन है कि फॉर एग्जांपल कुछ एडवांस मनी भी आप पे कर देते हो, क्या फर्नीचर वाला आता है, कुछ आता है आप बनवा रहे हो, तो आप क्या है कुछ एडवांस मनी पे कर देते हो उनको, क्या आप अब जो है काम करोगे। तो इनका कंसिडरेशन क्या है, वो फ्यूचर में हो रही है चीजें, है ना। तो ये जो है इस तरह की चीजें फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उन्होंने बोला ये जो कंसिडरेशन है वो इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, क्या कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, चलो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आप जो है ए इंसान को मार देना तो मैं आपको जो है 10,000 रुपए दूंगी। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एक इलीगल चीज करना हो गई, ठीक है, एक इमोरल चीजें हो गई। इस तरह के उन्होंने बोला कि इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते, कि मैं यहाँ पे गन्स वगैरह जो है आपसे गन्स का डीलिंग कर रही हूँ जो कि अलाउड नहीं है। तो इस तरह की चीजें क्या हो गई, मैं बोल रही हूँ कोई किसी बच्चे को जो है ऐसे ही जो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच देना, ये सारी जो चीजें हैं क्या है, इलीगल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो इस तरह की चीजें अपन को नहीं करनी, इस तरह का कंसिडरेशन नहीं बन सकता, ठीक है। अब क्या है एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कैसे होगा, वॉइड होगा या अनएनफोर्सेबल होगा, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो जाएगा वही, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है, कभी कभी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। वो कौन से हैं, ये तीन जो है यहाँ पे जो ग्राउंड्स बताए हैं, इन केसेस में क्या है कि बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेरेंट्स हैं आपके घर पे नाम कर देते हैं, कुछ आपको पैसे दे देते हैं, ये वाले क्या चीजें हैं, ये वाले यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि आप जो है अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट फिर भी आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ चीजें वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। इसमें एक चीज है कि एक तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो राइटिंग में होगा, प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। आप घर वर दे रहे हो उनके नाम पे, तो उन्होंने बोला क्या एक तो राइटिंग में करो, उसको अटेस्ट वगैरह कराओ, उसका एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाओ। दूसरा क्या है, पास वॉलेंटरी सर्विसेज। पास वॉलेंटरी सर्विसेज क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई इंसान डूब रहा है तो उसके लिए आपने कुछ कर दिया, ठीक है, बाद में, तो इस तरह की चीजें क्या है, आपने कुछ उनके लिए कर दिया था, कोई पुराना सर्विसेज थी उसके वजह से आप कर रहे हो, तो अभी करेंट में जो है कंसिडरेशन नहीं है उसका।
तो ये क्या हो गया, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। फिर क्या है, टाइम बार्ड डेट। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंने जो है आपको कुछ लोन दे के रखा था, ठीक है, किसी ने किसी को कुछ लोन दे के रखा था। अब उसका जो है मैंने सोचा था कि एक मंथ में जो है आप मुझे पैसे चुका देना, बट वो महीना खत्म हो जाता है, एक महीने तक आप जो है मुझे पैसा नहीं चुका पाते, और उसका जो है एक टाइम रहता है जब आप उस चीज को एनफोर्स करवा सकते हो, कोर्ट में जाके जो है पैसे वगैरह ले सकते हो। बट वो टाइम भी खत्म हो जाता है जिस टाइम पे मुझे कोर्ट में जाके अप्रोच करके अपना जो भी डेट है वो रिकवर करवा सकती थी। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे में वो, अब मैं कैसे करूं, वो तो खत्म हो गया, मैं आपको कोर्ट में भी नहीं ले जा सकती ऐसे केस में। तो तब क्या होगा, तब आप एक फ्रेश जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाते हो कि वो जो है आपने मुझे लोन दिया था, और जो एक टाइम बार डेट था वो खत्म हो गया है, तो अब मैं पर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो पैसे आपके लौटा देता हूँ। यहाँ पे एक और रिटर्न में या ओरली जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो ये क्या है, ये आप कोई इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो जस्ट पैसे दे रहा है चीजें, या फिर पैसे ले रही हूँ। तो इस तरह का क्या है, ये आ जाता है टाइम बार डेट में। ऑलराइट, फिर आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें बोला गया कि एक तो है कौन लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, तो उन्होंने बोला ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपको मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कौन बोला कि माइनर जो कि लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज के जो भी लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये क्यों दिया गया है, जैसे कि आप खुद ही सोचो कि कोई छोटा इंसान है तो उसको जो है समझ नहीं होगी कि क्या वो कर रहा है, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, कुछ पैसे की लेन देन वाली कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो कहाँ से लाएगा, 18 साल का है। तो इस चीजों को रखते हुए उन्होंने बोला कि कोई भी जो है माइनर जो छोटा है, 18 साल से छोटा है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा कौन नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का। तो उनने बोला कि कोई भी जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, कोई एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, उसको नेचर ऑफ द एक्ट समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और उस पर कोई रैशनल डिसीजन भी नहीं ले पाता, क्योंकि क्या, उसका जो है की कैपेसिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड, वो कुछ पागल है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आ जाते हैं इडियट, लूनाटिक, ड्रंकार्ड्स, ठीक है। इन सबको जो है, अगर ये जब कॉन्ट्रैक्ट में आए तब इनको अगर कैपेसिटी नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इडियट क्या होगा कि बाय बर्थ जो है आप कुछ पागल हो, बाय बर्थ ही आपको कुछ डिसऑर्डर है। यहाँ लूनाटिक क्या है कि आप पहले तो हमेशा से नॉर्मल थे, एकदम से सडनली कुछ भी आपको, आपके साथ कुछ सदमा लग जाता है, कुछ हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, मेंटली आप डिसऑर्डर आपको हो जाता है कुछ, और अब जो है आप समझ नहीं हो पा रहे हो चीजें, आप पागल हो गए हो। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रंक। ड्रंक यानी कोई जो है लिकर वगैरह इंटॉक्सिकेट हो जाता है, लिकर वगैरह कंज्यूम कर लेता है, तो वो कौन हो गए, ड्रंकार्ड्स हो गए। अब ये लोग जो है ये कैपेसिटी में नहीं रहते, इनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, क्या नेचर ऑफ द एक्ट है, क्या इसका रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वजह से बोला गया कि ये लोग जो है दे आर नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आता है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उनने बोला कि कोई भी पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई किया है लॉ ने, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। डिस्क्वालिफिकेशन से क्या हो गया, यहाँ पे आगे जैसे इंसॉल्वेंट लोग, ठीक है, कोई इंसान है वो इंसॉल्वेंट कब होगा, जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि इसका जो है दिवालिया निकल गया, या ये दिवालिया हो गया। अगर कोई जो इंसान है जिसके पास पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है, कोई जो है एलियन एनिमी है, कोई एलियन एनिमी है, मतलब कोई बाहर का इंसान है जो अपना एनिमी है, एनिमी भी है, तो उनसे बोला गया कि इन लोगों से नहीं करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे लोग जो बोले गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी के पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह की चीजें, तो उन्होंने बोला ये सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या आता है, कंसेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है एक अपन ने देखा था एसेंशियल एलिमेंट है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये देखा था अपन ने, कंपीटेंट पार्टीज देख ली अभी तक, ठीक है, एक प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। अब इसमें एक चीज पहले और देख लो कि सबसे पहले तो जो प्रपोजल है, ठीक है, एक प्रपोजल किया था अपन ने, देखा उसको एक्सेप्टेंस मिल गया,
जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिला, ये क्या बन गया, ये बन गया एक प्रॉमिस। क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया था। और ये जो प्रॉमिस है, यही क्या होता है, अग्रीमेंट। ठीक है, एक प्रॉमिस ही एक अग्रीमेंट है। तो पहले प्रपोज किया था एक चीज, उस चीज को एक्सेप्ट कर ली, तो वो बन गया था प्रॉमिस, एंड वो है एक अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट एक प्रॉमिस का हो सकता है, मल्टीपल प्रोमिस का होता है, ये सारी चीजें। अब जो है, अगर यहाँ पे इसी चीज को एनफोर्स किया जा सकता है बाय लॉ, ठीक है, अगर ये इसको एनफोर्स किया जा सकता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ है अगर ये, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपने देखा, पहले प्रपोजल करते हैं, फिर एक्सेप्टेंस देखा था, तो एक वो प्रॉमिस बन गया। और ये प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस क्या होते हैं, अग्रीमेंट होता है। और ये अग्रीमेंट जब एक एनफोर्स किया जा सकता है बाय लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये फ्लो चार्ट देखा, ये समझा कि कैसा चल रहा है अपना फ्लो चार्ट। तो इस वजह से ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें देखी थी। अब यहाँ से जो अपन ने ग्राउंड देख रहे हैं ना, वो किस चीज के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है कि क्या क्या चीजें होना चाहिए। जिसमें अपन ने देखा कि एक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब ये तीनों जन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, दूसरा आता है, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये है। ठीक है, फिर आता है कंसेंट। कंसेंट का कॉन्सेप्ट आता है, कंसेंट क्या है, इसमें बोला है when two persons, एटलीस्ट दो पर्सन होना चाहिए, they agree on the same thing in the same sense। वो दोनों जो है एग्जैक्टली सेम थिंग समझ के सेम सेंस में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रपोज करूँ कि क्या ये 100 रुपीज में पेन लेंगे, और आप जो है ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या पेन है, कौन सा पेन है, 100 रुपए की जगह आप जो है यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है वॉइस में, और आप क्या समझते हैं, आप सुन लेते हैं 100 की जगह 9, 9 समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो कि हाँ हाँ ठीक है, ये मैं पेन ले लूंगा 9 रुपए में, और मैं यहाँ बोल रही हूँ क्या आप ये पेन लोगे 100 रुपए में। तो यहाँ पे कंसेंट जो है नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि दो पर्सन आर, दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, सेम सेंस में अग्री नहीं करे, मैं यहाँ 100 रुपए बोल रही हूँ, आप जो है 9 रुपए सुन रहे हो, तो ये जो है यहाँ पे कंसेंट नहीं हो रहा है। तो जब सेम सेंस में, मतलब एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है अगर, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या होता है, वो फ्री कंसेंट होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है फ्री कंसेंट का, जिसमें बोला गया है फ्री कंसेंट कौन सी नहीं होनी चाहिए। उनने बोला बाय कोअर्जन नहीं होना चाहिए। कोअर्जन यानी कि कोई फियर या थ्रेट नहीं दे के करना है, कि मैं आपको जो है यहाँ पे गन पॉइंट पे रख के बोल रही हूँ कि ये 100 रुपए, ये जो है पेन 100 रुपए में ले लो, तो ये गलत है, ये फ्री कंसेंट नहीं है। आप नहीं लेना चाहते थे, बट आप थ्रेट में या फियर में आप ले रहे हो। दूसरा क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। उनने बोला कि कोई जो एक इंसान है, वो ऐसी कैपेसिटी रखता है कि वो सामने वाले को डोमिनेट कर सके। ठीक है, जैसे कि एक पेरेंट और एक बच्चे की हो जाती है, मास्टर सर्वेंट की होती है इन सारी जगह पे, कि वो जो है एक पोजीशन को देखते हुए कि यार ये तो बड़ा इंसान है, तो कई बार आप नहीं चाह के भी हाँ हाँ बोल देते हो, तो वो क्या बोला जाएगा, वो भी बोला जाएगा कि वो फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में। ठीक है, इन्फ्लुएंस में, और कोई क्या कर रहा है, अनड्यू, सॉरी, ये जो है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक अनड्यू एडवांटेज भी ले रहा है सामने वाला उस पोजीशन का रखते हुए। ठीक है, तब फ्री कंसेंट नहीं लिया जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो है एक घर वालों की ड्यूटी बनती है कि आपको जो है पूरा बड़ा करते हैं, आपकी स्कूलिंग वगैरह कराते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी केस में वो बाद में मांग लेते, बोलते हैं कि हमने जो है तुमको इतना पढ़ाया, चीजें किया, अब जो है हमें इतने करोड़ रुपए लाके दो। इस तरह का कुछ जो है अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ कर रहे हैं, जहां पे वो क्या है, अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं अपनी पोजीशन के वजह से। ठीक है, क्या पोजीशन, उनकी एक हायर पोजीशन है, उनकी डोमिनेटिंग पोजीशन है, इस वजह से एक अनड्यू एडवांटेज लेते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बोला जाएगा ये फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया है। फिर क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ कुछ अच्छी बड़ी सी कंपनी को जो है मिस रिप्रेजेंट करते हुए आऊँ आपको, और बोलूँ कि यार मैं इस कंपनी से हूँ, क्या आप जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, मैं उस कंपनी को मिस रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कुछ और हूँ और कुछ और बता रही हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी आप कुछ और हो और आप कुछ और बता रहे हो। ठीक है, तो वो भी आता है। फ्रॉड भी इसी तरह का होता है, इसी का एक पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, मिस्टेक। आप जो है भूल से ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अगर मैं बोलूँ
कि यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि क्या है, अब 100 रुपीज में लोगे, यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन होता है वॉइस में, आप जो है 100 का 9 सुन रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक हो रहा है, तो ये भी इस वजह से फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट। अब अपन देखेंगे अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। उसके पहले एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे वापस, सॉरी। ठीक है, अपन ने देखा कि कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट देख लिया, अब अपन देख रहे हैं कि कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए, तो ये चीज देख रहे हैं अब अपन। अब इसमें आता है अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। उन्होंने बोला आपके अग्रीमेंट्स जो होने चाहिए कैसे चाहिए, होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। ये सारे अग्रीमेंट्स अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कहलाएंगे, इलीगल अग्रीमेंट्स, इमोरल अग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर क्या है, अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या वेजर के। वेजर क्या होता है, जैसे आप लोग बिड करते हो, बिडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे सट्टेबाजी और इस तरह की चीजें जो बोली जाती है, शर्त लगाते हो, ये सब क्या है, वो वेजर वाले में आते हैं। जैसे कोई इंसान जो है, मैं जो है आपको बोलूं कि अगर इंडिया जीत गई, ठीक है, इंडिया अगर क्रिकेट मैच जीत गई, तो मैं आपको जो है, आप मुझे 5,000 रुपए देना, अगर हार जाती है तो मैं आपको दूंगी। यहाँ पे जो है, ऐसे केस में जो है, जब यहाँ बिडिंग होती है, तो इस तरह का केस क्या कहलाता है, वेजर कहलाता है। और ये क्या है, ये अनलॉफुल अग्रीमेंट्स है, ये ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये अनलॉफुल अग्रीमेंट्स है। अब क्या हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि यू कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विच इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला गया कि कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, क्या है, कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, और उसके बेसिस पे अगर वो होगा, इफ इट विल हैपन, और क्या, नॉट हैपन, तो क्या होगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो बोला जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी इनको बोला जाता है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि हैपनिंग पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी अगर जो है, आपका कोई खेत है, बड़ा सा फार्म है, और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर जो है, सॉरी, मेरा फार्म है, मैं बोलती हूँ कि अगर इसमें जो है अच्छे से जो है बहुत सारे इतने टन्स ऑफ टमाटर आ जाएंगे चीजें, तो मैं आपको जो है उसमें से 1 टन आपको दे दूंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो, सीजन जो है बहुत चेंज हो रहा है, अगर इसमें जो है यहाँ पे टमाटर उग जाते हैं, तो मैं आप ही को दूंगी। ठीक है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, मुझे नहीं पता कि टमाटर जो है यहाँ पे उगेंगे या नहीं, और अगर वो हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में आएगा, तो मैं आपको दूंगी और फिर आप मुझे पैसे दोगे। तो ये क्या है, एक कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट हैपन वाला एक बताते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि अगर जो है, देखो मैंने एक और जन को बोल के रखा है, अगर वो इंसान ये चीज नहीं करता है ना, तो मैं आपसे खरीद लूंगी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं जनरली कि यार मैंने 2 जगह बात करके रखी है, अगर वो इंसान नहीं करता है तो मैं आपके पास आके जरूर खरीद लूंगी। तो ये क्या है, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, जो मुझे नहीं पता है कि अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर वो नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट हैपन, उस टाइम ही पता चलेगा, 2 दिन बाद पता चलेगा, या जब भी वो होना है तब पता चलेगा फ्यूचर में। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केसेस क्या होते हैं, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनमें बोला कि डिस्चार्ज यानी आपका सारे जो है प्रोमिस फुलफिल कर लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 जन जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, एक जन जो है बोल रहा है कि पेन ले लो, एक जन जो बोल रहा है 1,000 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, तो कुछ ना कुछ प्रोमिस चल रहे हैं किसी ना किसी के। ठीक है, कोई सर्विस लेने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, कोई कुछ गुड्स लेने के लिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उनने बोला कि ये जो प्रोमिस है, तो ये जब पूरे फुलफिल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा मतलब अब जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया। जो जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, दोनों प्रोमिस फुलफिल हो गए, तो अब खत्म करो। ठीक है, तो डिस्चार्ज इनने जो है कुछ तरीके बताए कि किन किन तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है। अब बताया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ये तो देखा आपने कि अगर वो परफॉर्म कर दिया, उनने फुलफिल कर दिए सारे प्रोमिस दोनों पार्टीज ने,
परफॉर्मेंस हो गई कंप्लीट, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। ठीक है, कोई नया अग्रीमेंट बना देते हैं या कोई और नया अग्रीमेंट या कंसेंट दे देते हैं, उसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है। कौन सा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा और उसकी वजह से कोई एक और नया अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ला रही है, उसकी वजह से जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अब वो प्रिवेल करेगा और जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, जैसे कि नोवेशन। नोवेशन यानी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने, ठीक है, और बोला कि जो ओरिजिनल या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो अब खत्म हो गया उसकी वजह से। ठीक है, दूसरा क्या है, रिसिजन। आपने जो है एक और अग्रीमेंट करके ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म कर दिया, रिसाइन कर दिया पूरा। दूसरा क्या है, ऑल्टरेशन। आपने जो है यहाँ पे टर्म्स वगैरह जो है कुछ चेंज कर दिए, ऑल्टर कर दिया, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उससे हटके कुछ कर दिया, तो ओरिजिनल वाला यहाँ पे उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। रिमिशन, ठीक है, किसी ने कुछ जो है प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आपको 10 kg जो है राइस ला के दूंगा, आप जो है मुझे 5,000 रुपए देना। बट ऐसे केस में जो है क्या होता है, वो उनके पास नहीं आ पाता है इतना 10 kg, तो वो आपको 5 किलो ही ला के देते हैं, और आप वो चीज क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उतना ही एक्सेप्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा लेस जो चीज है, लेसर जो फुलफिलमेंट है उस पे आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप बाद में नहीं बोल सकते कि नहीं तुमने मुझे 10 kg प्रॉमिस किया था तो अब मुझे वो ला के दो, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ ऑल्टरेशन के जो है यहाँ पे, सॉरी, रेमिशन के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेसर फुलफिलमेंट के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या आता है, वेवर। आप जो है अपने खुद के राइट जो है कुछ वेव कर देते हो कि ठीक है, एक जन ने परफॉर्म कर दिया, आप जो है फिर भी पैसे कर रहे हो, अपने तरफ से कुछ परफॉर्म करना था, आधा अधूरा परफॉर्म किया, तो अपने कुछ राइट्स पूरे या कुछ राइट्स जो है वेव कर देते हो कि ठीक है चलो इतने में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, वो भी डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होता है, मर्जर। मर्जर यानी आपका जो है किसी और के साथ कुछ और जो है पार्टीज आ जाती है यहाँ पे, जो चेंज हो जाता है सिचुएशन, पार्टीज चेंज हो गई, इस तरह की क्या हो गई, मर्जर वाली सिचुएशन हो गई। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब खत्म हो जाएंगे, अब उसके नए लोगों के हिसाब से, नए पार्टीज के ड्यूटीज और प्रोमिस के हिसाब से क्या है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि अब उसका परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, वो उसको परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस वजह से उसको खत्म करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा या डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये बहुत स्पेशल पेन है, मैं बोल रही हूँ कि ये पेन जो है आप 100 रुपीज में लेंगे, अब जो है मैं इसको गिरा देती हूँ, ये टूट जाता है, एक ही पेन था। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, किसका, सब्जेक्ट मैटर ये था क्योंकि ये पेन देने का था, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कुछ चीज परफॉर्म करने का। मैंने जो है यहाँ पे एक, मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैंने आपके लिए जो है क्लोथ्स वगैरह, आपने मुझे एक ऑर्डर दिया था कि इस तरह के डिजाइन बनाना, मेरी कुछ शादी आ रही है, चीजें आ रही हैं, तो मैंने वो डिजाइन करके रखे थे। अब जो है बीच में कोई चूहे वगैरह घुस जाते हैं, वो मेरी पूरी डिजाइन जो है खा जाते हैं चीजें, तो अब मैं जो है टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाती जब आपका था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज हो गया, किसी की गलती नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है, डेथ और इनकैपेसिटी। अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, वो इनकेपेबल हो जाते हैं, इनकेपेबल पैसे कैसे के, अनसाउंड माइंड के हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो तब क्या होगा, तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कि जो चीज है वो अभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है या आ ही नहीं पाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक शिप है, ठीक है, इसमें कुछ गुड्स आ रहे हैं, किसके, ए के कुछ गुड्स है, और यहाँ ए जो है उन्होंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे ना 2-3 दिन में जो है गुड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप फिर वो ले लेना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ शूज आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, तो बोलते हैं कि मेरे पास बस आ जाएगा, कुछ दिन में डिलीवर हो जाएगा, शिप में है और वहां पे आप ले लेना फिर। बट ये क्या है, बीच में ही ये शिप डूब जाती है। ठीक है, ये खत्म हो गई, ये डूब गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स हो गया, खत्म हो गया, जो चीज थी वो अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही ये चीजें। ठीक है, तो इस तरह के। फिर क्या आता है,
या फॉर एग्जांपल आप कुछ है यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और नॉन एग्जिस्टेंस का और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि जब तुम्हारा जो है बच्चा होगा तो मैं उसको अपना ये घर दूंगी, बेच दूंगी, मतलब दे दूंगी उसको, ठीक है। तो ऐसे तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हो पर उनका कोई बच्चा नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स, तो इस वजह से डिस्चार्ज हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट। और क्या है, कुछ वॉर ब्रेकआउट, कुछ वॉर आ गई, कुछ चीजें हो गई, उसकी वजह से जो है आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। चेंज और अमेंडमेंट्स इन लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो है यहाँ पे जनरली लिकर वगैरह के साथ होता है कि अभी वो चल रहा है चीजें, फिर कुछ बैन हो जाता है, ठीक है। अब कुछ चीज बैन हो गई तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो आप पहले से करके रखे थे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको फुलफिल करना कर नहीं सकते, ठीक है, तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इस तरह की चीजें जो है ये सारी क्या कर देती है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कर देती है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज या टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टाइम डेडिकेट किया है, जैसे मेरा जो है, मेरे घर पे जो है कुछ शादी है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको टाइम डेडिकेट किया है कि आप जो है यहाँ पे ये जो कपड़े हैं, ये वेडिंग जो ड्रेस है, आप मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल 1 2025 तक जो है आप मुझे दे देना, ठीक है। और वो इंसान जो है इस टाइम तक डिलीवर नहीं कर पाता, वो मेरे पास कब ला रहा है, 10 जनवरी 2025 में ला रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैप्स ऑफ टाइम, जब मुझे जरूरत थी, जो एसेंस था उसका खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं उस चीज का लेके। तो ऐसे केस में क्या है, आप जब टाइम मैंने डेडिकेट किया था और आप नहीं देते हो तो वहां पे भी मैं डिस्चार्ज जो है हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। फिर क्या है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब कई बार क्या है यहाँ पे जो कोर्ट्स रहती हैं, ये लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई तब वो करवा देंगे, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पैसे देने में जो है, उसके किसी ने जो है सोचा था कि मैं प्रॉपर्टीज खरीदूंगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, बट उसके टाइम में क्या होता है, उसका बिजनेस जो है पूरा ठप हो जाता है, वो क्या होता है, रोड पे आ जाता है, बिल्कुल उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे। तो अब ये जो इसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है किसी बिल्डर के साथ कि मैं ये फ्लैट लूंगा या ये घर लूंगा, तो वो कैसे फुलफिल होगा। और यहाँ पे कोर्ट उनको बोल देती है कि ये इंसान तो इंसॉल्वेंट हो गया, कि अब इसके पास पैसे बचे ही नहीं है, तो इस वजह से ये डिस्चार्ज हो गया, अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट था जो बिल्डर के साथ है वो खत्म हो गया। अब क्या आता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कहीं पे जो है ब्रीच हो जाता है, ठीक है, कोई इंसान फुलफिल नहीं करता है कोई प्रॉमिस वगैरह, तो वहां पे भी वो खत्म हो जाता है। अब ब्रीच हो रहा है, पर ब्रीच वाली, जैसे ये वाली चीजें जो है थोड़े दिख रही है, समझ आ रहे हैं, पर अगर कहीं पे ब्रीच आ रही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह की चीजें हो रही है, तो उसके जो है डैमेजेस भी देने चाहिए, इसका कुछ रेमेडी होना चाहिए। ऐसे तो फिर कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तोड़ देगा या ब्रीच कर देगा उस चीज का, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा। तो इस चीज का उनने क्या बोला कि एक रेमेडी होनी चाहिए। क्या रेमेडी होनी चाहिए, उनने बोला कि डैमेजेस देते हैं उस चीज के लिए, कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डैमेजेस देते हैं। डैमेजेस किस, वो हमें हो रहे हैं, एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने जो है यहाँ बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि यहाँ पे 100 रुपीज में ये पेन लोगे, और जो है बी एक्सेप्ट कर लिया, बी ने बोला यस ले लिया, उनको पेन जो है इनने डिलीवर भी कर दिया, पेन दे दिया, बट इनने जो है 100 रुपीज इनके पास नहीं थे, ये नहीं दे पाए, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, वो पैसे ही नहीं दे रहे अब। तो यहाँ पे क्या बोला गया, तो उनको अब मॉनेटरी टर्म्स में कॉम्पनसेट करो, जिसका नुकसान हो गया, जिसको लॉस या इंजरी हो गया है, उसको क्या मॉनेटरी टर्म्स में आप कॉम्पनसेट करो। अब इसमें एक और क्या चीज आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, उन्होंने बोला कि जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ लॉस या इंजरी हुई है, उसको किस पोजीशन पे लेके आओ, उसको वापस इस पोजीशन पे लेके आओ जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पास, उसके पास पेन था, ठीक है, और 100 रुपए जो थे उनको देने थे, उन्हें दिए नहीं। अब यहाँ पे जो है इनके हाथ में जो है सिर्फ पेन रह गया, चीजें नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे पोजीशन में लाओ जिसमें वो पहले था, तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है। तो उनको बोलेंगे ठीक है आप ये नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, तो पेन ही वापस कर दो, और अगर आपका जो है पैसे से कॉम्पनसेट कर सकते हो तो पैसे से कॉम्पनसेट कर दो, मनी कॉम्पनसेशन दे दो। तो इस तरह का इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है कि मतलब आप जो पहले जैसी पोजीशन थी उस पर लेके आओ, जिसका लॉस या इंजरी हुआ है उसको अगेन अपने जो स्टेट था उनका उस हिसाब से लेके आओ, उनके साथ जो गलत हुआ है वो ठीक करो, ठीक है। तो ये जो था पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ था अपना, अपन ने लास्ट से
स्टार्टिंग में पढ़ा, लास्ट तक अपन आ गए। स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ पढ़ा था ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या था, ये अपन ने छोड़ दिया था कि लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने देखा कि सारे अग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट हैं, सॉरी सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट है, पर सारे अग्रीमेंट्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। किस तरह के अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपन ने देखा कि अनलॉफुल अग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसे अग्रीमेंट जिसका आप जब बिडिंग वगैरह कर रहे हो, ऐसे अग्रीमेंट कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस वजह से बोला गया कि आपके जो है यहाँ पे अग्रीमेंट्स आता है और यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उनने कौन सा बोला, कॉन्ट्रैक्ट वो बोला जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। ठीक है, जो कि एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, जो कि सही है, एक वैलिड है, अनलॉफुल नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ कंपीटेंट पार्टीज ये सारे जो कर रहे हैं ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जो भी अग्रीमेंट्स है, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ अग्रीमेंट्स कैसे आ रहे हैं, ये वाले अग्रीमेंट्स कैसे आ रहे हैं, जैसे अनलॉफुल हो गए, इम्पॉसिबल हो गए, वेजर वाले हो गए, इस तरह के। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट लॉ यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।